no one talks about the safety, and I think safety is the first priority before purchasing any product. Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Simran. मैंने 40 सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज किया है। जी हाँ, जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होता है तो मैं एज़ यूजुअल अमेज़ॉन पे जाती हूँ, नायका पे जाती हूँ, उसको ब्राउज़ करती हूँ और फिर उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ। और ये इंस्पिरेशन मुझे मिली है डॉक्टर वनिता रैनहटन से, डॉक्टर शीन इद्रिस से, जो मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करूँ। और जब मैं उनके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रही थी तब मुझे पता चला कि इंडिया में ऐसे बहुत कम सनस्क्रीन हैं जो एक्चुअल में अफेक्टिव भी हैं और जो सेफ भी हैं। एंड गाइस, प्लीज़ वेयर द सनस्क्रीन व्हेन एवर यू स्टेप आउट इन द सन, क्योंकि जो सन की रेस में से UVA लाइट निकलती है वो हमारे डीप इनसाइड द स्किन जाती है और हमें एजिंग, कोलाजन ब्रेक डाउन, मेलास्मा कॉज करती है। और जो UVB लाइट होती है वो हमारी एपिडर्मल लेयर पे अटैक करती है, उससे टैनिंग, पिगमेंटेशन एंड समटाइम्स इवन कैंसर ये भी हो सकता है। जनरली दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं मार्केट में, एक होते हैं फिजिकल सनस्क्रीन और एक होते हैं केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन क्या करते हैं, एज अ शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। UV रेज आती हैं, टकराती हैं और चली जाती हैं। और जो होते हैं केमिकल सनस्क्रीन, वो एज अ स्पंज की तरह काम करते हैं। वो UV रेज आती हैं, उनको सोख लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर हीट की फॉर्म में उसको स्पेस में वापस भेजते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है केमिकल सनस्क्रीन के साथ कि जो उसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो सेफ़ नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं इवन आफ्टर अ सिंगल यूज़। मतलब अगर आपने एक बार भी लगाया तो भी वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि वो टेस्टिंग में पाए गए हैं यूरिन में, ब्रेस्ट मिल्क में और हमारे ब्लड सैंपल्स में। और वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर सकते हैं, फर्टिलिटी इशू कॉज कर सकते हैं और बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। एंड दिस इज स्टिल एन इशू ऑफ डिबेट। देयर इज़ नो सफिशिएंट डाटा टू प्रूव देयर सेफ्टी, इसलिए FDA ने उनको अपनी सेफ्टी लिस्ट से हटा दिया है। This is the list of chemical sunscreen found in Indian market, and as you can see, most prominent brand like Lakme, Neutrogena, Requil, Oriflame are under this category. फिर अब एक थर्ड कैटेगरी ऑफ सनस्क्रीन आई है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन। वो फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन के कॉम्बिनेशन से बनती है। Combination sunscreen bear the same disadvantage as the chemical sunscreen, and you can see the most prominent brands like Pond's, Nivea, Lotus, Lactocalamine, VLCC, Plum, L'Oreal are under this category. सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई लाइक फिजिकल सनस्क्रीन बिकॉज वो FDA की सेफ्टी लिस्ट में है एंड आई थिंक दे आर अफेक्टिव बिकॉज एक फीलिंग आती है कि अच्छा एक वॉल खड़ी है हमारे और सन के बीच में। हियर इज माई लिस्ट ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। जो ये फिजिकल सनस्क्रीन है उसमें सब सनस्क्रीन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कुछ में फ्रेग्रेंस हैं, कुछ में असेंशियल ऑयल्स हैं एंड ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। सो एक्चुअल में आई एम लेफ्ट विथ 3 सनस्क्रीन आउट ऑफ 40। आई एम लेफ्ट विथ 3 इन माई हैंड। वन इज न्यूट्रोजेना sheer zinc sunscreen, other is La Shield Physico sunscreen and the third one is Suncross sunscreen. बट आई बॉट माई सेल्फ La Shield Physico sunscreen क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मेडिकल शॉप्स में मिल जाती है। एक्चुअल में जो सनस्क्रीन को हम लगाते हैं 1-2 बूंद, 3-4, 4 बूंद वाला उजाला नहीं है। इसको एक्चुअल में आपको 5 ग्राम ऑफ सनस्क्रीन लेना चाहिए, क्योंकि आप एज अ शील्ड क्रिएट कर रहे हो। एज यू कैन सी, ये कम से कम 1 टीस्पून के बराबर सनस्क्रीन है और इसको मैं ऐसे लगाऊंगी। द प्रॉब्लम विद द सनस्क्रीन इज दैट इट शोज द वाइट कास्ट, बट मुझे इस सनस्क्रीन के साथ ऐसा कुछ इशू दिख नहीं रहा है एंड आई थिंक इट्स वेरी स्मूथ इन टेक्सचर। इट्स समथिंग अ जेल लाइक टेक्सचर। ऑल्दो दिखने में बिल्कुल क्रीम लग रही थी बट एप्लीकेशन में इट्स वेरी गुड। लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद द टेक्सचर ऑफ दिस सनस्क्रीन। ऑल्दो तीनों ही सनस्क्रीन सेफ हैं, तीनों ही सनस्क्रीन इफेक्टिव हैं। आप इनमें से जो भी चाहें ले सकते हैं। गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छी ऐसी कंटेंटफुल वीडियोज़ बनाती रहूँ आप लोगों के लिए।